हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। माय नेम इज सुनील सोलंकी। अपना टॉपिक चल रहा था लॉगरिथम, बट लास्ट लेक्चर के अंदर लॉग की अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, छोटे से बेसिक रूल पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते वापस। लॉगरिथम की आपकी जो डेफिनेशन थी क्या थी कि जिस भी टर्म को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लॉगरिथम का यूज़ होता था। बट इसका यूज़ और कहाँ होता है? इसका यूज़ जिस टर्म के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस टर्म को छोटा करना, यानी सिंपल करना। अदर वर्ड में आप कुछ भी कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स टर्म दे रखी है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को छोटा करना। उस इक्वेशन को क्या करना? छोटा। जितना छोटा हो सके उतना सिंपल करना लॉगरिथम कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। बट आज के लेक्चर के अंदर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। देखो, बेसिक रूल थे, थोड़ा इस पे भी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। log a प्लस log b क्या होता था? log a मल्टीप्लाई b। ये टर्म मैंने आपको बताई है। इसका क्वेश्चन लेते हैं। log 3 प्लस log 4 इक्वल एड आ गया है इसके अंदर। अब पता आपको log 3 प्लस log 4 दे रखा है। कंडीशन कब काम आएगी आपके? मल्टीप्लाई होती थी। log 3 मल्टीप्लाई 4 ऑब्वियसली कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट log a माइनस log b। इसकी कंडीशन क्या थी? कुछ ना कुछ दिमाग में ऑन हुई आपकी बत्ती। log a अपॉन b। जब भी वैल्यू अपॉन में आती है तो वो वैल्यू log के अंदर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी माइनस में कन्वर्ट बिल्कुल होगी। log 6 माइनस log a। एग्जाम्पल ले रहे हैं, log 6 माइनस log 2 लिया है मैंने। कैसे लिख सकता हूँ? log 6 अपॉन 2। कितना लिख सकते हैं? log 6 अपॉन 2। कट करके इसको log सिंपल भी लिख सकते हैं, log 3। ऑब्वियसली log 3। बट क्यों नहीं लिखा मैंने log 3? क्योंकि इसके अंदर log 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 रखूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि मैं इसको माइनस में कन्वर्ट करूँगा, तब अपने ये आइडेंटिटी काम आएगी। नाउ log bn, log a की पावर bn। जब भी मैंने आपको बताई थी पावर लगी हुई हो, पावर लगी है तो पावर हमेशा आपके आगे आएगी। ओके, तो n log a b, चाहे पावर कितनी भी दे रखी हो, 1000 हो, 10,000 हो, 100 हो, कुछ भी हो, आगे ट्रांसफर होगी। कहाँ पर? log के जस्ट आगे होगी। कहाँ होगी? log के जस्ट आगे। एग्जाम्पल देखते हैं। log 2 9 लिखा है मैंने। सर इसमें पावर तो कैसे करेंगे अपन? देखो, log 2 3 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, या 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। ऑब्वियसली कितना होगा? 9। देखो पावर कितनी आ रही है? 2। 2 कहाँ ट्रांसफर होगी? आगे। 2 log 2 3। 2 को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया? पावर को आगे ट्रांसफर किया है। ओके, नाउ एग्जाम्पल सेकेंड। log 2 8 लिखा है। 8 को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? बट अकॉर्डिंग बेस के। बेस क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, तो 8 को आप 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे? 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऑब्वियसली लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। किस में हो गया? पावर में आ गई। पावर कहाँ आएगी? log के जस्ट आगे। 3 log 2 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? बेस भी 2 दे रखा है, वैल्यू भी 2 है, तो ऑब्वियसली कितना आंसर होगा उसका? 1। 3 मल्टीप्लाई 1 3। log 2 2 हो, log 3 3 हो, log 5 5 हो, log 10 10 हो, सबकी वैल्यू होती है आपके 1। फ्रेंड्स कितनी होगी? 1। ये थोड़ा सा जो पॉइंट दे रखा है इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ फोर्थ, log a m b। जब भी साथ में दे रखा हो अपने,
बेस की अगर पावर दे रखी हो तो हमेशा 1 में आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बेस की पावर कुछ भी दे रखी हो, बेस की अगर पावर दे रखी हो तो पावर हमेशा कहाँ आएगी? अपॉन में आएगी। कहाँ पर आएगी? अपॉन में, log AB। बाकी एज इट इज लिखा रहेगा आपकी, ये आपके आइडेंटिटी है। ओके, मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिया है log 338 लिखा है। ओके फ्रेंड्स, बट 3 दे रखा है तो कन्वर्ट कहाँ होगा? आगे ट्रांसफर होगा। कहाँ होगा? 1/3 log 2 8 होगा। कितना होगा? log 2 8। नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी देखो, बेसिक रूल, log AM B की पावर n दे रखी है, सर 2 पावर में आ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट बेस की जो पावर होगी वो हमेशा अपॉन में आएगी, और जो वैल्यू की पावर है वो log के साथ में मल्टीप्लाई होगी। log वैल्यू के साथ में कौन सी वैल्यू है? पावर में n अपॉन m, log AB। इसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा क्या पावर में कंफ्यूजन होती है, लगता है फ्रेंड्स, लगेगा कभी कभी, आपको भी लगेगा सर 2 पावर आ गई, इसको कैसे करेंगे अपन? इजी होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो बेस की पावर है अपॉन में लानी है, जो वैल्यू की पावर है वो log के साथ में मल्टीप्लाई लगानी है। सिंपल सी लॉजिक है। नाउ फॉर्मूला देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। log 4 8 लिखा है मैंने, सर log 4 8 है, कैसा है? 4 8 दे रखा है, बट बेस अलग आ रहा है। 4 को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता बेस के अंदर, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं होगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? 2 की पावर 2 लिखा, 8 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? बेस को कर दिया पावर में, वैल्यू को कर दिया पावर में। कैसे लिखूंगा? पहले तो आएगा 3, वैल्यू की पहले आएगी पावर 3, और जो बेस की पावर है अपॉन में log 2 2। log 2 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आंसर कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया फ्रेंड्स? 3/2। आइडेंटिटी याद रखनी है। log ए की वैल्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई है, 1 होती है। ए का मतलब बेस भी ए है, वैल्यू भी है। इसकी जगह आप 2 2 भी ले सकते हो, बेस 2 ले सकते हो, वैल्यू 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, उसकी वैल्यू 1 होगी, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ log AB दे रखा है, log AB। log AB को कन्वर्ट कर सकते हैं log B अपॉन log A के अंदर। जो बेस होता है हमेशा अपॉन में आएगा, जो वैल्यू होती है हमेशा ऊपर आती है। कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल log 3 5 दे रखा है, कैसे लिखूंगा मैं? log 5 अपॉन log 3। कन्वर्ट हमेशा इस तरीके से किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इजी आइडेंटिटी है, बेसिक रूल है, जो आप ये बहुत पहले पढ़ चुके हो, यानी कुछ यादें याद हो रही है वापस। सर पढ़ाते टाइम कुछ न कुछ मज़ा आ रहा है। ओल्ड इज गोल्ड, यानी मेमोरी वापस याद आती है। जो पुरानी बातें होती है सोने की तरह होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आइडेंटिटी 8, log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। log 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0। नाउ log 0 की वैल्यू कितनी होगी आपके फ्रेंड्स? 1। उल्टा, जस्ट इनवर्स है इसका। log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 है, बट log 0 की वैल्यू 1 है इसके अंदर। फ्रेंड्स कंफ्यूजन होती है आपकी, ध्यान रखना आपको। नाउ 10 पॉइंट दे रखा है। 10 पॉइंट क्या है? log AY डॉट log XA। सबसे पहले क्वेश्चन जो आया हुआ है, सिंपल में आपको कन्वर्ट करना है। log AY पे थोड़ा देखते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा? log Y अपॉन log A। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। log X अपॉन E, इसको कैसे लिखूंगा? log A अपॉन log X। ओके फ्रेंड्स, देखो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, ऊपर नीचे इक्वल आती है, तो ऑब्वियसली वो कट होती है। log से log A कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? log Y अपॉन log X। कन्वर्ट किस में कर सकता हूँ? log XY।
बेस हो गया x और वैल्यू हो गई आपकी y। ओके फ्रेंड्स, इसका एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपन। जरा देखो, log 4 8 लिखा है मैंने। ओके, log 2 4 लिया है, log 2 4। सबसे पहले log 4 8 को आपको सिंपल करना है। log 8 अपॉन log 4। log 4 8 को मैंने कैसे किस में कन्वर्ट किया है, यानी आप कह सकते हो बेसिक रूल था अपना, उसको मैंने कन्वर्ट किया है। log 8 अपॉन 4 डॉट, अब किसको चेंज करना है, log 2 4 को, यानी 4 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, log 4 अपॉन log 2। कुछ ना कुछ मैच होता है। जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको सिंपल करोगे, log का मतलब यही है, जितना सिंपल करोगे उतना आंसर आपके इजी बनता रहता है। log 4 से log 4 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा आपके, log 8 अपॉन log 2। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो log में, log 2 8 लिख सकता हूँ इसको। कैसे लिख सकता हूँ, log 2 8, log 2 8। बस यही चीजें हैं कि आप log को जितना सिंपल करोगे उतनी वैल्यू आपके सिंपल होती जाएगी आपकी। ओके फ्रेंड्स, नाउ 11 पॉइंट, log b ये दे रखा है, log b a, बट कंडीशन थोड़ी अलग आ रही है सर। बेस इसका जो था आपके b दे रखा है और जो वैल्यू आपके वो a है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन log ab। जब भी आपके बेस और वैल्यू में डिफरेंस आता है तो आप उसको 1 अपॉन में लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्रॉस हो जाएगी। जो a की जगह है वो b आ जाएगा, जो b की जगह a, यानी आप कह सकते हो बेस और आपके वैल्यू आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जहाँ बेस था वहाँ वैल्यू आ जाएगी, जहाँ वैल्यू है आपके बेस आ गया। सिंपल है, एग्जाम्पल देखते हैं। log 4 8 लिखा है मैंने, 1 अपॉन, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, log 8 4 को। देखो सबसे पहले इसके अंदर 4 8 था, बट कन्वर्ट होके किस में आ गया आपके, ये 8 4 में कन्वर्ट हो गया। यानी आपके जो बेसिक रूल है, जो लॉगरिथम के आपके जो बेसिक रूल है जितने भी आपके, कुछ ना कुछ सिंपल करने को कहते हैं आपको। इसका मतलब यही है आपके जो जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म होती है, चाहे इक्वेशन होती है, उसको सिंपल करना। कितनी भी चाहे इक्वेशन बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसको सिंपल करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 2025 टू द बेस √35। फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड क्या करना है, लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम निकालना अपने को। कितना दे रखा है, 2025 दे रखा है, बट बेस कितना दे रखा है, 3√5। सर ये क्या चीज होती है, 2025 क्या दे रखा है इसके अंदर, n की वैल्यू ऑब्वियसली √5x। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको एक मेन मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था लॉग का, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो मैथमेटिकल टर्म थी आपकी, एक्चुअल में जो आपके मैथमेटिकल टर्म थी, वो वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। 2025 दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, इसको कन्वर्ट किस में करना है, 3√5। एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, कंडीशन में क्या था कि जब इक्वल हो, बीच के अंदर इक्वल लगा के, और इस साइड √35 दे रखा है, इधर वैल्यू अलग आ रही है, निकालनी अपने को x की वैल्यू है। x की वैल्यू कब निकलेगी, जब दोनों का बेस इक्वल होगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, देखो इसको, ये तो आपने सिंपल सुना ही होगा, HCF निकालना तो बहुत इजी मेथड था, बहुत इजी। कैसे कर सकते हैं, 3 की टेबल में आता है सबसे पहले, ऑब्वियसली 5 की टेबल ले सकते हो आप, 5 4 0 5। ओके, और 5 से कट होता है 8 1। ओके, फिर 3 की टेबल आती है, कितना हो गया 27, फिर 9, फिर
3 एंड 3, ऑब्वियसली हो गया। बट इसके अंदर 3 और 3 दे रखा है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है √5 के अंदर, यानी ये चीज़ तो 3√5 ये दे रखी है अपने को, इसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। 3 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और 5 की पावर 2 है, बट दोनों की पावर सेम आनी चाहिए, तभी पावर हमेशा 8 होती है। ऑब्वियसली √5 यानी 5 दे रखा है, इसको मुझे बनाना है √5 में। कैसे बना सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन √5 कितना होता है 5, √5 5, तो ऑब्वियसली कैसे लिख सकता हूँ 3√5 का पावर कितनी हो गई 4, यानी उस टर्म को 3 की पावर 4 थी तो मुझे √5 बनाना था, तो √5 कैसे बनूंगा, पावर 4 लानी है, बट मुझे क्या दे रखा था 5 दे रखा था। अगर मैं √5 4 बार लिखता हूँ फिर उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, बात तो वही रहती है अपने, एज इट इज रहती है, इसीलिए मैंने इसको कैसे लिख लिया √3 के अंदर इक्वल 3√5x। बेस दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मैंने इसीलिए इसको सेम बेस बनाया था। आपके बेस कन्वर्ट इसीलिए किया था ताकि x की वैल्यू कितनी आ जाए 4 आ गई अपनी, कितनी आ गई 4। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है। फाइंड द वैल्यू, अपनी को जो टर्म दे रखी है उसकी वैल्यू निकालनी है। log 2 log 2 log 3 log 3 27 की पावर 3 दे रखी है, बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म को छोटा करना है। ऑब्वियसली क्या करना है, छोटा करना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है। देखो कैसे, log 2 log 2 log 3 log 3 27 की पावर 3 दे रखा है, यही दे रखा है। ऑब्वियसली इसको सोल्व करना है, टर्म कौन सी है, बड़ी दे रखी है, log में दे रखी है, कन्वर्ट करना है छोटे से में, हो जाएगा। देखो सबसे पहले लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करो, आप राइट से भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तब जाके एक log पे खत्म होगी। 4 log दे रखे, एक log पे मैं जो वैल्यू निकालूंगा वो होती है सिंपल वैल्यू, क्या होगी आपके सिंपल। सबसे पहले log 2 log 3 log 3 दे रखा है, 27 दे रखा है, वैल्यू कौन सी है 27, बट कन्वर्ट किस में चेंज करना है स्टूडेंट, 3 के बेस में। तो 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का बेस कौन सा हो सकता है 3 है, 27 3 मल्टीप्लाई 3 ऑब्वियसली कितना होगा 3 की पावर 3, फिर पावर और दे रखी है और 3, बट एक चीज़ याद रखना, पावर भी दे रखी हो और उसकी पावर दे रखी हो तो जो पावर होती है आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, 3 की पावर 2 होल पावर 2 दे रखी है, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कंडीशन 9th क्लास के थी आपकी, 8 9 में आपका ये बेस था पूरा। कैसे लिखेंगे इसको वापस, log 2 log 3 की पावर कितनी हो गई 9 हो गई, बट पावर कहाँ आएगी आगे, पावर कहाँ आ गई आपके आगे, 9 log 3 इसकी वैल्यू कितनी होती है log 3 की 1, log 2 log 3 एंड ये अपने कट हो गया। अब 4 लोग थे, कन्वर्ट किस में हो गया 3 में, और करेंगे इसको सॉल्व। बेस 3 दे रखा है, वैल्यू कितनी है 9, 3 की पावर 2 कर सकता हूँ मैं इसको, log 2 3 की पावर 2, पावर कहाँ आएगी आगे, log 2 log 3 वापस ये टर्म बन गई log 2 3 किस में हो गई इसकी वैल्यू 1, पीछे क्या बचा log 2 इसकी ऑब्वियसली कितनी होती है वैल्यू 1, log 2 1 दे रखा है। अब बात आ गई वैल्यू आ गई किसकी, अपने वैल्यू हो गई अपने 1। ऑब्वियसली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी,
आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू हो गई 0, 1 मत करना, गलत हो जाएगा। log 0 की वैल्यू होती है आपके 1। ये इसका मेन टॉपिक है। बट जितनी टर्म दे रखी है उसको मैंने कितना किया, छोटे से छोटा किया, यानी बहुत छोटा हो गया अपने, उसका आंसर निकल गया। ये है log का अपना। ओके फ्रेंड्स, नाउ एग्जाम्पल थर्ड, इफ log 2x प्लस log 4x प्लस log 16x इक्वल 21/4 फाइंड x। टर्म दे रखी है, कंडीशन गिवन है, इक्वल 21/4 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू x, यानी x की वैल्यू अपने को निकालनी है। log 2x प्लस log 4x प्लस log 16x इक्वल 21/4। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। बट थोड़ा सा आइडेंटिटी याद करते रहना आपने, साथ में आइडेंटिटी याद होगी तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, वरना क्वेश्चन के चारों तरफ घूमते रह जाओगे आप। ऑब्वियसली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। log 2x दे रखा है मुझे, log x अपॉन log 2 लिख सकता हूं मैं इसको। ओके फ्रेंड्स, प्लस log x अपॉन log 4 दे रखा है, प्लस log x अपॉन log 16। बट एक चीज याद रखनी है इसके अंदर, एक चीज आप इसके अंदर याद रखोगे तभी ऑब्वियसली हो पाएगा। यहाँ log 4 दे रखा था, इसको मैं पावर नहीं कर सकता क्या, बेस 4 दे रखा है तो 2 की पावर 2, इसको भी कर सकता हूं मैं। तो ये हो गया log x 2 प्लस 1/2 log 2x प्लस log 16 दे रखा है। 16 किसका होता है, 4 की पावर या 2 की पावर 4 भी होता है, तो 1/4 आगे आ गया 2x। कैसे किया देखो, 16 था, 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2। बट सर 4 × 4 भी 16 होता है, गलत। बेस अपना स्टार्टिंग से कौन सा चल रहा है, 2 से चल रहा है, तो इसको 2 में ही रखो, चेंज मत करो। 4 की टर्म में लेके आ गए, वापस चेंज करना पड़ेगा, आंसर बड़ा हो जाएगा। फिर बचा क्या है, log 2x प्लस 1/2 log 2x प्लस 1/4 log 2x। log 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया मैंने, पीछे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ओके फ्रेंड्स, नाउ एलसीएम निकालेंगे। log 2x एलसीएम कितना आ गया, 4, कितना हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, log 2x 6 and 7 7/4 21/4 इक्वल में क्या चल रहा था, 21/4। ट्रांसफर कर सकते हो, log 2x 21/4 है, 4/7 कट करो इसको, 4 से 4 कैंसिल, 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, log 2x इक्वल 3 आ रही है। बट log 2x इक्वल 3 से इसको अब x की वैल्यू निकालनी है अपने को। x की वैल्यू आप निकालनी है तो इसके लिए आपको एक बेसिक रूल याद होना चाहिए। बेसिक रूल मैंने आपको बताया था, जब भी log हटता है आपके उधर ट्रांसफर होगा तो जो पावर होती है हमेशा बेस है, बेस की जगह पावर में चली जाएगी, यानी x इक्वल 2 की पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 8 आ गई। ऑब्वियसली कितनी आ गई, 8। ओके फ्रेंड्स, नाउ एग्जाम्पल 4, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं ऐसे क्वेश्चन। √3 डॉट डॉट अंदर चल ही रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, बट बाहर log 3 दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, √3 कॉमन चल रहा है, यानी इन्फिनिटी चल रहा है, यानी अपन उसको क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको कहता हूँ 2 डॉट 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 चल ही रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, 2n, यानी 2 की वैल्यू कितनी चल रही है, n टाइम चल रही है, पता नहीं है, वो भी इतनी है इन्फिनिटी।
ओके फ्रेंड्स, x की वैल्यू मैंने क्या ली है, √3, बट √3 चल रहा है तो मैंने अंदर भी x ले लिया। ऑब्वियसली यहाँ से जब रूट हटता है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर कितना हो गया 3x, इधर ट्रांसफर करोगे जो प्लस का है वो माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 0, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3 इक्वल 0, 1 तो इसको इक्वल करो, सेकंड इसको इक्वल करना है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ऑब्वियसली कितनी आएगी, बाहर क्या था log 3, तो वैल्यू कितनी हो गई अपनी 1। बाहर वाले log को भूलना नहीं है आपको, अगर बाहर वाले log को भूल गए तो आप आंसर में क्या करोगे 3 करोगे, बट रॉन्ग होगा आपके, ऑब्वियसली बाहर log 3 दे रखा है तो उसको आप देखना है, उसको ऐसा नहीं है भूल जाओ, अगर भूल गए गजनी की तरह आप, तब तो आपका आंसर भी गलत आएगा। ऑब्वियसली log 3 कितना हो गया 1। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे अपन